तुम्हें तो पता ही है मार्केट के अंदर आज हमारे पास 700 से 800 रुपए की प्राइसिंग के अंदर काफी ईयरफोन्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जिसके अंदर हमारे पास ब्रांड्स भी काफी बढ़िया हैं, जैसे कि हमारा बोल्ट हो गया, बोट हो गया और हाल ही में फायरबोल्ट वालों ने भी अपना एक ईयरफोन लॉन्च किया है, फायरबोल्ट फायरपोर्ट्स एरो। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं ईयरफोन के बारे में बात करेंगे कि क्या ये तुम्हें कंपटीशन के मुकाबले में बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और क्या ये तुम्हें परचेज करने भी चाहिए। तो कुछ इस तरह का ग्रेश कलर का बॉक्स मिलता है, टॉप के ऊपर हमें फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दी गई है, साइड के अंदर कुछ फीचर्स को मेंशन किया गया है और ये आ गए हमारे स्लो मोशन के अंदर WS बार। तो तुम जैसे इसका डब्बा खोलोगे तो तुम्हें सबसे पहले दिखेगा ये ईयरफोन्स। इनको एक बार रख देते हैं साइड में। इसी के बॉक्स के अंदर तुम्हें मिलेंगे कुछ यूज़र मैनुअल और वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये स्कैनर। तो तुम यहाँ से इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हो और यूज़र मैनुअल वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में तुम्हें इन ईयरफोन्स के अंदर एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, तो तुम इस QR को स्कैन करने के बाद में इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ हमारे बुक माई शो के वाउचर्स, एक USB टाइप A to C केबल। तो कुछ इस तरह का ब्लैक पियानो फिनिशिंग के अंदर हमें इन ईयरफोन का केस मिलता है। बॉटम के अंदर हमें टाइप C पोर्ट दिया गया है और सामने की तरफ हमें LED इंडिकेटर मिलता है, जिसकी मदद से तुम इन ईयरफोन के स्टेटस को चेक कर सकते हो। अंदर की तरफ हमें ग्रेश कलर की फिनिशिंग मिलती है और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है और इसका कैप भी ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होता, तो तुम्हें हाथ से करना पड़ेगा। साथ ही में ये TWS हमारे काफ़ी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट साइज के साथ आते हैं, जिसके अंदर तुम्हें IPX4 की रेटिंग भी मिल जाएगी और साथ ही में तुम्हें यहाँ पर सभी टच कंट्रोलर वगैरह मिल जाएंगे, जिसकी मदद से तुम वॉल्यूम को अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो और इसकी सेटिंग को तुम एप्लीकेशन के अंदर चेंज भी कर सकते हो। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मुझे ये TWS बढ़िया लगे। बस तुम्हें इसके केस के ऊपर ब्लैक पियानो फिनिशिंग मिलती है, तो तुम्हें इसे स्क्रैचेस से थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। तो अब इसका नाम ही जब फायरपोर्ट्स है तो तुम्हें पता ही है ये ईयरपोड इंस्पायरिंग डिजाइन के साथ आते हैं। सो नॉर्मल वर्कआउट करते या फिर कैजुअल यूज के टाइम ये तुम्हारे कानों के अंदर से स्लिप नहीं होंगे। सो ओवरऑल इनकी फिटिंग बढ़िया है। अब हम इन TWS के कुछ की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि तुम्हें इसके अंदर ऐप का सपोर्ट मिलेगा, जिसके अंदर तुम EQ की सेटिंग कर सकते हो, जिसके अंदर तुम डिफॉल्ट के ऊपर सेट कर सकते हो, पॉपुलर, डांस, जैज और भी अदर ऑप्शन तुम्हें उसके अंदर मिल जाएंगे। अपने मूड मुताबिक तुम EQ की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। ब्लूटूथ 5.4 वर्जन के साथ आता है और तुम्हें इसके अंदर पूरे 50 घंटे का बैटरी लाइफ बैकअप देखने को मिलेगा और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और इमरजेंसी के टाइम के अंदर तुम इसे 5 से 10 मिनट चार्ज करने के बाद में 2 से 3 घंटे तक यूज़ कर सकते हो। गेमिंग मोड में हमें इसके अंदर 50 ms की लेटेंसी मिलती है। बाकी हमें इन TWS के अंदर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। जस्ट इसके अंदर हमें 4 माइक मिलते हैं, जो कि तुम्हारे कॉलिंग के टाइम में एनवायरनमेंट नॉइज को काफ़ी कम कर देंगे। और अगर तुम्हें जानना है कि कॉलिंग के टाइम में तुम्हें इन TWS के अंदर से किस तरह की माइक क्वालिटी मिलेगी, तो तुम इस ऑडियो की मदद से जान सकते हो, क्योंकि अभी तक तुमने जो भी ऑडियो सुनी है ये मैंने डायरेक्टली इसी की माइक के अंदर से रिकॉर्ड की है, जिससे कि तुम्हें आइडिया हो पाएगी तुम्हें इसके अंदर किस तरह का माइक आउटपुट मिलेगा। अब आ जाते हैं ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी के ऊपर। मुझे पता है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ज्ञानी बाबा अपने TWS को माइक के आगे रख देते हैं और वो कोई भी सॉन्ग सुनाते हैं और तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें इसके अंदर से किस तरह का आउटपुट मिलेगा। बट वो तो डिपेंड करता है ना तुम्हारे डिवाइस के ऊपर, कि अगर तुम PC के अंदर सुन रहे हो तो तुम्हें डिफरेंट आउटपुट मिलेगा और अगर तुम मोबाइल के अंदर उसी वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें उसके अंदर से डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। तो वो टेस्ट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। तो मैं इस तरह की टाइम पास वाली कोई भी हरकत नहीं करना चाहता, डायरेक्टली तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें इसके अंदर से बेस और ऑडियो क्वालिटी किस लेवल की मिलती है। अब जो मार्केट के अंदर बढ़िया ब्रांड की तरफ से हमें 700 से 800 रुपए वाले ईयरफोन मिलते हैं, उसके कंपैरिजन के अंदर मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी हल्की सी बढ़िया लगी। कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये कह सकता हूँ कि मुझे ये उनके कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा पसंद आए। अराउंड मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी को 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। और अगर हम आए इसके बेस के ऊपर, तो बेस की क्वालिटी मुझे इसकी एवरेज ही लगी। जैसी परफॉर्मेंस हमें अदर ब्रांड के अंदर मिलती है ऑलमोस्ट सिमिलर या फिर उससे हल्की सी कम लगी। तो मैं इस ईयरफोन को बेस के मामले में 7 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। तो अब तुम इन नंबर की मदद से इसकी ऑडियो क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। सो ये ईयरफोन मेरी तरफ से इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से रेकमेंडेड है, जिसके 2 हाईलाइटिंग पॉइंट इसकी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी और तुम्हें इसके अंदर डेडिकेटेड ऐप का सपोर्ट मिलता है, बिकॉज काफ़ी लिमिटेड ब्रांड्स हमें इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ऐप का सपोर्ट देते हैं। और अगर तुम्हें इन ईयरफोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या तुम्हारे मन के अंदर कोई भी डाउट है, तो तुम उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा और उसके रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।